किया राजपूतों का अपमान, अब रो रहे हैं मोदी के नेता। राजपूतों का अपमान पूरी बीजेपी पर भारी, हार में बदलेगी गुजरात में बीजेपी की जीत की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजपूतों के विरोध के बाद अब बीजेपी गुजरात में घुटनों के बल सरक रही है। जिस गढ़ में बीजेपी का विजय पताका लहराता था, उसी गुजरात में अब बीजेपी को एक एक सीट के लाले पड़ रहे हैं और इन सब की वजह खुद बीजेपी ही है, क्योंकि भाजपा ने एक ऐसे समाज को हल्के में ले लिया जो इस पार्टी का कोर वोटर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजपूत समाज की। गुजरात में राजपूत समाज के खिलाफ बयानबाजी को लेकर सिर्फ एक ही राज्य नहीं बल्कि अमूमन सभी राज्यों में भाजपा का विरोध हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इतने विरोध के बाद भी भाजपा ने राजकोट से परषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा। शायद अब इस फैसले पर मोदी भी पछता रहे होंगे, क्योंकि परषोत्तम के बार बार माफी मांगने के बाद भी राजपूत समाज शांत नहीं हुआ है। हालांकि गुजरात में 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। जनसत्ता में छपी यह खबर के अनुसार वोटिंग से बाद में गुजरात के क्षत्रिय संकलन समिति ने दावा किया था कि बीजेपी को गुजरात में कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा। यह नुकसान बीजेपी के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि यह मोदी का गढ़ है। गुजरात मॉडल दिखा कर ही बीजेपी ने ज्यादातर राज्यों में जीत भी हासिल की थी। इसी गुजरात में मोदी के नेता ने माहौल ही बदल कर रख दिया। परषोत्तम रूपाला बार बार रूहानी से चेहरे से माफी मांग रहे हैं। एक बार फिर से परषोत्तम ने इस बात को कबूला कि विवाद उनकी वजह से उपजा है। इसके साथ ही इस बात को भी माना कि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान भी होगा। परषोत्तम ने कहा, मेरी वजह से पूरा विवाद हुआ, मेरी पार्टी को भी सुनना पड़ा था, ये मेरे लिए कष्टदायी पल था। फिर एक बार माफी मांगता हूँ। मेरी अपील है कि देश हित में क्षत्रिय समाज पीएम के साथ जुड़े। मेरी गलती की वजह से मेरी पार्टी और प्रधानमंत्री को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मैं चुनाव के बाद भी इसलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी माफी कोई राजनीतिक नहीं है। आप मुझे क्षमा करके बड़ा दिल दिखाइए। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं जब बीजेपी नेता ने राजपूतों से माफी मांगी हो। इससे पहले भी परषोत्तम कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन तब भी राजपूत इसी बात की मांग पर अड़े रहे थे कि परषोत्तम का टिकट काट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो अब राजपूत और भी ज्यादा नाराज हो गए। दूसरी तरफ जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में वोटिंग को लेकर इस संकलन समिति के प्रवक्ता ने बताया, क्षत्रिय समाज और सहयोगी समाज के 80% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। राजपूत के साथ सर्व समाज खड़ा दिखाई दे रहा है। पूरे राज्य में मतदान का कम होना दिखाता है कि लोग सरकार के समर्थन में बाहर नहीं निकले। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी को 7 सीटों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि वो कौन सी सीटें होंगी इसकी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि गुजरात लोकसभा चुनाव इस बार बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, और वो भी उनके ही अपने नेता के कारण। राजपूत समाज बार बार इस बात को दोहराता रहा कि परषोत्तम रूपाला का राजकोट से टिकट काट दिया जाए, क्या पता इसके बाद ये समाज को शांत हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया, क्योंकि गुजरात में उनको इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास है कि यहाँ पर उनकी जीत होगी ही होगी, भगवा लहराएगा ही लहराएगा। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि परषोत्तम रूपाला जो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं उनकी जीत होती है या फिर हार। आपकी क्या राय है? क्या परषोत्तम रूपाला जिस तरीके से बार बार माफी मांग रहे हैं उनको माफ कर देना चाहिए या फिर नहीं? हालांकि अब इस माफी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।